नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू आपको उसका लबुलवाब आपको सुनाएंगे, जो हाल ही में एक निजी चैनल को जावेद अख्तर ने दिया है। और उस इंटरव्यू में जावेद अख्तर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन पर दिल खोलकर बातें करते हैं। वो उस दौर में आपको लेकर जाते हैं जिस दौर में राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम एक लंबी लकीर लिए हुए था, और उस दौर में आपको लेकर जाते हैं जिस दौर में राजेश खन्ना की सुपरस्टारडम की उस लंबी लकीर के आगे उन्होंने एक नई लकीर अमिताभ बच्चन के तौर पर खींची। लेकिन जावेद अख्तर को कुछ शिकायतें काका से हैं, तो कुछ शिकायतें बात के दिनों में अमिताभ बच्चन से भी हुई, लेकिन वो अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के सामने सुपरस्टार तो नहीं मानते, लेकिन एक काबिल एक्टर जरूर मानते हैं। बातचीत उन्होंने की है और इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ उस दौर के बारे में बताया जो आपको जानना चाहिए, खासकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को लेकर। अब जावेद अख्तर और सलीम खान, इन दोनों की जोड़ी ने 70s में किस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग दिशा दी, एक अलग आयाम दिया, हम सभी जानते हैं। और उससे पहले शायद जो स्क्रिप्ट राइटर होते थे उनका नाम पोस्टर पर नहीं आता था, स्क्रीन पर नहीं आता था। लेकिन राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी की पहल से सलीम जावेद का नाम जब स्क्रीन पर आया, उसके बाद तमाम जो स्क्रिप्ट राइटर थे उनके नाम आने लगे। और इन दोनों की जोड़ी ने की जो फिल्में थी वो बॉक्स ऑफिस पर तहलका उन दिनों मचा रही थी। हाथी मेरे साथी से सिलसिला शुरू होता है, अंदाज, हाथी मेरे साथी, और उसके बाद अमिताभ बच्चन को लेकर चाहे वो जंजीर हो, दीवार हो, शोले हो, शान हो, इस तरीके की तकरीबन 24 फिल्में जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी ने लिखी, जिसमें से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। और उस दौर में उन्होंने कई एक्टर्स को रातों रात सुपरस्टार बनाया, जिसमें से एक अमिताभ बच्चन है। राजेश खन्ना इस लिहाज से नहीं कहे जा सकते क्योंकि वो सलीम जावेद के आने से पहले ही सुपरस्टार थे। आराधना ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और वो पहले आ चुकी थी। अमिताभ बच्चन उन्हीं में से एक हैं जिन्हें सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने रातों रात सुपरस्टार बनाया। लेकिन राजेश खन्ना के साथ उन्होंने एक समय के बाद काम करना बंद कर दिया था। अब सालों बाद जावेद अख्तर ने जब ये इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया था। सलीम खान और जावेद अख्तर बॉलीवुड की ऐसी नायाब जोड़ी जिन्होंने 70 के दशक में भारतीय सिनेमा में क्रांति लाने का काम किया। आपको याद है, इस जोड़ी ने शोले, दीवार, जंजीर, डॉन, हाथी मेरे साथी, यादों की बारात जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। और यादों की बारात में तो विजय अरोड़ा को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इस फिल्म में, एक बार को लगा कि राजेश खन्ना भी शायद विजय अरोड़ा की प्रेजेंस से डर गए हैं, अगर आपने यादों की बारात फिल्म देखी है जीनत अमान के साथ। और राजेश खन्ना तो इस जोड़ी से खफा भी हो गए थे सलीम जावेद की। राजेश खन्ना इस जोड़ी से खफा हुए थे क्योंकि उनका मानना था कि उनकी लिखी फिल्मों में अमिताभ बच्चन चमके और उनका करियर बुरी तरीके से डूब गया। अब जावेद अख्तर ने खुलासा किया है कि क्यों उन्होंने राजेश खन्ना से दूरी बना ली थी, क्यों वो जो फिल्में लिख रहे थे, जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जो किरदार गढ़ रहे थे, उसमें राजेश खन्ना नहीं थे, या यूं कहिए कि वो किरदार अमिताभ बच्चन को लेकर गढ़े जा रहे थे। और वो भी तब जबकि राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और वो चाहते सलीम जावेद की जोड़ी का जो कमाल था, तो राजेश खन्ना का करियर शायद 8-10 साल और लंबा उसी सुपरस्टारडम के साथ चलता। जावेद अख्तर इस इंटरव्यू में कहते हैं, और जावेद अख्तर ने उस दौर में कई ऐसे एक्टर के साथ काम किया जिनका करियर रातों रात बदला। अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स तो इनके साथ काम करने के बाद उनकी किस्मत ही चमक उठी। बातचीत के दौरान जावेद अख्तर ने बताया कि वो राजेश खन्ना के साथ ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भारत में जब बच्चा जन्म लेता था तो मम्मी पापा बाद में बोलता था और राजेश खन्ना पहले बोलता था। ये काका के दौर का जादू था।
अब आप सोच लीजिए कि अगर ये बात कही जा रही है कि एक बच्चा पैदा हो रहा है तो मम्मी पापा बाद में बोल रहा है, राजेश खन्ना पहले बोल रहा है, तो आप इससे राजेश खन्ना की काका की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें लगा कि उनके साथ काम करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। जावेद अख्तर कहते हैं कि दरअसल काका उन दिनों जब अपने सुपरस्टारडम के पीक पर थे तो वो चापलूसों और चमचों में ही घिरे रहते थे, और यही वजह थी कि हमने उनसे दूरी बना ली। इस बात का जिक्र अंजू महेंद्रू ने भी अपने इंटरव्यूज़ में किया है। डिम्पल कपाड़िया भी अपने इंटरव्यूज़ में करती हैं। शर्मिला टैगोर, मुमताज़ के अगर आप इंटरव्यूज़ सुनेंगे तो उसमें भी इस बात का जिक्र है कि राजेश खन्ना 1972 से 73 तक जिन्होंने 15 बैक टू बैक 15 से 17 सुपर डुपर हिट फिल्में दी, वो बाद के दिनों में अपने चमचों और ऐसे लोगों से घिरे रहते थे जिन्होंने उनके करियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। नतीजा ये हुआ कि राजेश खन्ना को लगने लगा कि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो थोक के भाव फिल्में साइन करने लगे, बिना स्क्रिप्ट देखे, बिना इवन एक दौर ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना, चूंकि उनकी मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई थी, बेशक अमिताभ बच्चन फलक पर चमकने लगे थे, लेकिन राजेश खन्ना की मार्केट वैल्यू में कोई कमी नहीं आई थी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स अभी भी उन्हें साइन करने के लिए लंबी कतार लगाए हुए थे। मुमताज़ एक इंटरव्यू में बताती हैं कि राजेश खन्ना उन दिनों एक लॉटरी सिस्टम निकाला करते थे कि स्क्रिप्ट वगैरह तो देखते नहीं थे और लॉटरी में से जिसका नाम निकल के आ गया उसकी फिल्म कर लेते थे। तो इसका भी काफ़ी नुकसान राजेश खन्ना के करियर को हुआ, जिसका जिक्र जावेद अख्तर भी अपने इंटरव्यू में करते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि अमिताभ का नाम हमारी फिल्मों के किरदार के लिए भी परफेक्ट था। जावेद अख्तर ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि जिस तरह की फिल्में बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे थे उस तरह की फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन एकदम परफेक्ट थे, जबकि वो उस वक्त सुपरस्टार नहीं थे लेकिन एक्टर बहुत बेहतरीन थे। और उन्हें देखते ही हमें लगा कि वो हमारे किरदार का, जो हमारा किरदार था विजय, वो हमारा विजय हो सकता है। और हर फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम विजय रखने के पीछे का भी खुलासा करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि विजय दरअसल सुनने में अच्छा लगता था। दीवार, त्रिशूल, हर फिल्मों में हमने इसी वजह से यही नाम लिया। आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने इस बात का भी खुलासा किया कि हम तो शोले में भी उनका नाम विजय रखने वाले थे, लेकिन दूसरा नाम वीरू भी वी लेटर से था तो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हमने वो विजय हटा दिया, विजय में से वी हटा दिया और जय नाम को रख लिया। लेकिन राजेश खन्ना का जो दौर था, राजेश खन्ना की जो फिल्में थीं और 1969 से 73 तक का जो स्टारडम था, वो स्टारडम 8-10 साल और चलता, बशर्ते सलीम जावेद की जोड़ी जो उस वक्त की सबसे पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर जोड़ी थी, जिसके नाम से दर्शक थिएटर में आते थे कि सलीम जावेद की कहानी है, सलीम जावेद की फिल्म है, उनकी स्क्रिप्ट है। इस जोड़ी ने अगर राजेश खन्ना का साथ दिया होता तो शायद राजेश खन्ना 8 से 10 साल उसी सुपरस्टारडम के साथ फलक पर रहते और चमचमाते रहते। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि तब हमें अमिताभ बच्चन जैसा सितारा भी नहीं मिलता। जो फिल्में आईं वो शायद अमिताभ बच्चन फिर बाद के दिनों में उस तरीके से उभर कर सामने ना आ पाते। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू ये भी है और एक पहलू वो भी कि अगर सलीम जावेद ने साथ दिया होता तो फिर कहानी और होती, सुपरस्टारडम का दौर लंबा होता। लेकिन साथ नहीं दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सदी का महानायक जिसे कहते हैं अमिताभ बच्चन वो मिले। लेकिन जावेद अख्तर आज 50 साल बाद भी ये मानते हैं कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार तो नहीं थे, एक्टर अच्छे थे, सुपरस्टार तो सिर्फ राजेश खन्ना थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।